रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान पसमानदगी और महरूमियों का शिकार क्यों है? हर इलेक्शन में इसकी महरूमियां दूर करने का वादा क्यों होता है और हर हुकूमत कुदरती वसाइल से मालामाल इस सूबे को नज़रअंदाज क्यों करती है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और ये सूबा कैसे पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर डाल सकता है और इस सूबे में अलहदगी पसंद तहरीकें क्यों चल रही हैं? इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। आबादी कम होने की वजह से नेशनल असम्बली की टोटल 272 सीटों में से बलूचिस्तान की सीटें सिर्फ 16 हैं। यही वो बुनियादी वजह है कि बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए सीटों की ज़रूरत होती है और बलूचिस्तान की सीटें बहुत कम हैं। इसकी महरूमियों की एक वजह तो ये है कि बहुत ज़्यादा रकबा और कम आबादी होने की वजह से उतने तरक्याती काम नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे, क्योंकि इतने बड़े रकबे को कवर करना आसान नहीं है, जिसमें कि सड़कें बनानी होती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें बनानी होती हैं और इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। और दूसरी वजह यह है कि इतनी कम सीटों की वजह से कोई हुकूमत इस सूबे पर पैसा नहीं लगाती। पैसा तो वैसे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी आबादी पर बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होगा। तरक्याती काम ना होना, नौकरियों और आमदन की कमी, खुश्क साली और पीने तक के लिए पानी ना होना, ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से सूबा महरूमियों का शिकार है। हर इलेक्शन में पॉलिटिशियन इसकी महरूमियां दूर करने के वादे तो करते हैं, लेकिन लोकल हुकूमतों की करप्शन और फेडरल हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से मसाइल वैसे ही रहते हैं। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इस सूबे पर थोड़ी तवज्जो दी गई, लेकिन उतनी नहीं दी गई जितनी इस सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर इस सूबे के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सोना, कॉपर, यूरेनियम, कोयला और गैस मौजूद है। सिर्फ रेकोडेक के मुकाम पर सोने और तांबे के दुनिया के 5वें बड़े रिजर्व्स हैं। ग्वादर पोर्ट की भी अपनी एक खास अहमियत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक हब बन सकता है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक के लिए बलूचिस्तान और ग्वादर बहुत अहमियत के अमल है। ये वो तमाम वजूहात हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के लिए तकलीफ दें हैं और ख़ासकर इंडिया के लिए। अगर बलोच कौम की बात की जाए तो ये एक बहादुर और जंगजू कौम है। इन्हें एतराज़ ये है कि हमारे सूबे से इतने ज़्यादा वसाइल निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पसमानदगी का शिकार हैं। इन्हीं जज्बात का फ़ायदा इंडिया उठा रहा है और इन लोगों को इस्तेमाल करके उस इलाके में बदअमनी फैला रहा है। कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था, जो कि इंडिया की नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है, और उसका मिशन भी यही था कि इलाके में बदअमनी और दहशतगर्दी फैलाना। बलूचिस्तान की महरूमियों की वजह से इंडिया की ये कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं, जिसमें उसने मुकामी लोगों को पाक आर्मी से लड़ने के लिए वसाइल फराम किए हैं। मौजूदा हालात में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला मिसिंग पर्सनस और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। ऐसे इकदाम यकीनन खिलाफ कानून हैं, गलत हैं, इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे इकदाम की वजह से नफरत मजीद बढ़ेगी। लेकिन आपको कराची में चीनी कौंसलेट पर हमला तो याद ही होगा, जिसमें हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरमैन फैसल वावडा भी अपनी बंदूक लेकर पहुंच गए थे। जी, मैं उसी हमले की बात कर रहा हूँ। उस हमले में जो दहशतगर्द मुलव्वस थे उनका नाम मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में था। बाकी आप खुद समझदार हैं। ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट करके बताएं कि बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है और कैसे बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर किया जा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।